हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद। और अगर आपका सवाल है कि व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू अचीव यूनियन और हार्मोनियस यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, सो व्हाट वुड बी दैट वे। सबसे पहले ठीक है, आपको ये रिकॉग्नाइज हुआ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, इट्स लाइक आप जानते हैं आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ओके, और आपको यूनियन चाहिए, हार्मोनियस यूनियन चाहिए उनके साथ। तो आपको आपका गोल भी क्लियर है, आपने इंटेंशन और अटेंशन डाल दिया है कि हाँ, मेरा इंटेंशन है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे हार्मोनियस यूनियन और आपका जो भी आपका गोल आपने बनाया है वो अचीव करना है। ओके, दिस स्टेज इज ऑल्सो डन। फिर जो इम्पोर्टेंट स्टेप होती है कि हमेशा उस इंटेंशन और अटेंशन को बनाए रखना। जब लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या एक्सपीरियंस अच्छे या बुरे हो रहे हैं तो भी उस गोल से टस से मस नहीं होना। ठीक है, ये स्टेप हो गई। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस ट्विन फ्लेम वर्ड के ऑब्सेशन से बाहर आना। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे पास जो भी व्यक्ति आते हैं उनको सबसे पहले कहती हूँ आप अपने पार्टनर का नाम लेके बात कीजिए, ये टैग हटा के बात कीजिए। अनकॉन्शियसली जब आप जितनी बार उनको इस टैग के साथ बुलाते रहते हैं, आप उनको पेडेस्टल पे रखते रहते हैं, अपने से ऊपर रखते रहते हैं। इस वजह से कई सारे आपके ट्रिगर, कई सारी उनकी रियलिटी आपके सामने ही नहीं आती है। ओके, क्योंकि आप वहाँ पे कई सारा एब्यूसिव बिहेवियर भी बर्दाश्त कर रहे होते, जस्ट द रीज़न इज आपने ये टैग लगा दिया है। ओके, और इनडायरेक्टली आप उनसे कई इतनी अनरियलिस्टिक अपेक्षाएं भी लगा रहे होते हैं जो उस तरह से नहीं लगाना चाहिए। रीज़न अगेन, आपने उनको यह टैग लगा दिया है। तो जब आप टैग रिमूव करके उस पर्सन के नाम के साथ बात करना शुरू करते हैं, पहले तो आप अपने आप को ये रियलिटी से चेक कराते हैं वो भी आपकी तरह ह्यूमन बीइंग है, धरती पे है। ठीक है, तो यू बोथ आर इक्वल। उसके बाद जितनी बार आप सिर्फ नेम लेके उनसे बात कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी और मिलती है। आपकी तरह से आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको कई सारे एरियाज में हीलिंग करनी है, उनको भी करनी है। तो आप बहुत क्लैरिटी से देख पाते हैं कि वो कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। ओके, कहाँ उनका बिहेवियर वाकई अच्छा है, कहाँ एब्यूसिव है, कहाँ उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है, कहाँ आपको वाकई उनसे बड़े वाले ट्रिगर्स आ रहे हैं, इन्हें हील करना है। तो ये चीज़ आपकी जर्नी को बहुत आसान बनाता है और आप उनके ऑब्सेशन से भी बाहर आ जाते हैं। अब आप उनसे प्यार कर रहे हो, उन्हें क्लेम कर रहे हो, पर ऑब्सेसिव होकर नहीं। इट्स नॉट लाइक यू। तो अब क्या होता है, आप इस ऑब्सेशन से बाहर आते हैं जहां आपने उनको इतना ऊपर रखा हुआ था। इवन आप भगवान से इसलिए कनेक्ट होना चाह रहे थे क्योंकि आपको उनको पाना है। तो वहां से आप शिफ्ट होते हैं, सच में इनर वर्क करने लगते हैं, सेल्फ लव खुद के लिए, और तब आप मैग्नेट बनते हैं। फिर वो तो आपको इग्नोर कर नहीं सकते। यूनिवर्स उनको आपके लाइफ में लाना ही है, यूनियन होना ही है, हार्मोनियस यूनियन होना ही है। यही एक सबसे सिंपलेस्ट वे है। ट्राई करके देखिए, कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू for watching and subscribing my channels. Please share my videos with others so it can help in their journey too. And please visit my website. There you will get free blogs in Hindi and English, as well as free courses and paid courses details that can help in your journey. Thank you for being here.